नमस्कार, मैं धीरज शर्मा और आप देख रहे हैं एक नज़र। हाल ही में अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुए थे और वहां पर एकनाथ शिंदे को हटाकर देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया गया। आप जानते हैं कि इससे पहले 2.5 साल एकनाथ शिंदे की नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार चलाई थी, जहां पे देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार उप मुख्यमंत्री थे। एकनाथ शिंदे शिवसेना को तोड़कर आए थे भारतीय जनता पार्टी के साथ, और अजीत पवार शरद पवार की पार्टी को तोड़कर। चुनाव से पहले कहा गया था कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा जाएगा और यही हमारे मुख्यमंत्री के पेश भी हैं। लेकिन चुनाव के बाद क्या हुआ, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को वहां पर 132 सीटें मिली, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपना असली खेल दिखाया। मजबूर कर दिया गया एकनाथ शिंदे को, उनकी तमाम नाराजगी की खबरों के बावजूद, कि वो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लें। उन्होंने गृह मंत्रालय मांगा, उनको नहीं दिया गया। उन्होंने विधान परिषद अध्यक्ष पद मांगा, ये खबरों में था, उनको नहीं दिया गया। ऐसे में खबरें हैं कि एकनाथ शिंदे नाराज है और उनकी नाराजगी का जो असर है वो बिहार तक पहुंचा। कहीं ना कहीं इस घटनाक्रम ने बिहार के मुख्यमंत्री, जो एनडीए गठबंधन में है, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं, इससे पहले पलटू राम के साथ नाम से मशहूर हैं, तेजस्वी यादव उनको पलटू चाचा कहते हैं, और देश की राजनीति में भी नीतीश कुमार का जो उपनाम है वो पलटू राम के नाम से। अब खबर है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारने की तैयारी में है। हालांकि वो इससे पहले कह चुके हैं कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब हम इधर ही रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ, जो पहले गलती की थी दोबारा नहीं करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी उनकी कई बात का विश्वास नहीं किया जा सकता। उनकी पार्टी के लोग भी नहीं जानते कि वो कब पलटी मार देंगे। अब खबरें हैं, कयास हैं, अमित शाह जी का जो संसद में अंबेडकर जी को लेकर बयान दिया गया, तमाम विपक्षी दल एकदम टूट पड़े भारतीय जनता पार्टी पर। अमित शाह से माफी मांगने के लिए कहा गया। अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिख दी नीतीश कुमार को, चंद्रबाबू नायडू को, कि केंद्र सरकार से अपना समर्थन वापसी लें। और उसके बाद तमाम तरह की खबरें हैं कि नीतीश कुमार नाराज हैं। उनको लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा गया तो जैसा हाल महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे का हुआ, बिहार चुनाव के बाद वैसा ही हाल भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से भी करने वाली है। तो हो सकता है उनके मन में कहीं ना कहीं शंका हो, कोई बात हो। तो पलटी मारने में कोई गुरेज नीतीश कुमार नहीं करेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी जानती है, तमाम जो हिंदुस्तान के दल हैं वो जानते हैं, हिंदुस्तान की जनता जानती है और बिहार की जनता भी ये बात जानती है। अब अगर अंबेडकर को मुद्दा बनाकर नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से समर्थन वापसी लिया तो देश की राजनीति में क्या होगा? क्या चंद्रबाबू नायडू भी इसी मौके की तलाश में है? 16 सांसद चंद्रबाबू नायडू के, 12 नीतीश कुमार के। और अगर ये दोनों ही दल बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मुद्दे पर केंद्र सरकार से समर्थन वापसी लेते हैं तो क्या चिराग पासवान चुप बैठेंगे? क्या फिर एकनाथ शिंदे, जिनकी नाराजगी की खबरें हैं, वो चुप बैठेंगे? या चंद्रराम मांझी, या फिर अजीत सिंह के जो पुत्र हैं, जिनके 2 राष्ट्रीय लोक दल पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो उनके सांसद हैं, वो कहाँ जाएंगे? तो आने वाले जो ये 1-1.5 महीने का घटनाक्रम है, जो दिल्ली का चुनाव होने वाला है, जो बिहार का चुनाव अगले साल होने वाला है, उससे पहले देश की जो सियासत है वो किस करवट बैठेगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। और राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि हो सकता है कि नीतीश कुमार की जो चुप्पी है या उनके पलटने की जो कयास हैं, अगर ऐसा हुआ तो ये केंद्र सरकार के लिए, ये नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए बेहद कठिन दौर होने वाला है। या तो अमित शाह, जो राज्यों की सरकार को गिराने में, अपनी सरकार बनाने में महारत है, हासिल है, जिनको चाणक्य भी कहा जाता है देश की राजनीति का, क्या वो
सांसद तोड़ेंगे इन पार्टियों के। अगर उन्होंने ऐसा किया, किसी सांसद को, अपनी साथी पार्टी के सांसद को तोड़ा, तो फिर नरेंद्र मोदी के उस बयान का क्या मतलब रह जाएगा जो उन्होंने अभी हाल ही में संसद में दिया था कि अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में कहा था कि हम जो हमारी सरकार एक वोट से गिर गई थी, अगर हम चाहते तो वो सरकार बचा सकते थे। लेकिन जब अटल जी ने कहा था कि मैं ऐसी सरकार को चिमटे से छूना भी पसंद नहीं करूंगा, तो बड़ा दिलचस्प होगा ये देखना कि जो आगामी घटनाक्रम है देश की राजनीति के, वो किस ओर जा रहे हैं, और जो केंद्र की सरकार है वो अटल जी के नक्शे कदम पर चलेगी या फिर अमित शाह जी के। तो आपसे जल्द ही फिर किसी और मुद्दे पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।